बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 भाई, इसको लेकर सभी के मन में एक सवाल पैदा हुआ है कि भाई जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो तो आ ही चुका है। तो अब क्या है, अब जो बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट है उसका इंतजार है सभी को, भाई कब आएगी कब नहीं आएगी। तो सबको पता है ये 22 तारीख को आने वाली है, 22 अगस्त को जो है बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट आने वाली है। भाई पहले क्या होता था कि अपवर्ड मूवमेंट की लिस्ट और सेकंड लिस्ट जो है वो साथ में ही आती थी, अपवर्ड मूवमेंट और बीएसटीसी की लिस्ट जो है साथ में आती थी। इस बार क्या हुआ है कि जो अपवर्ड मूवमेंट के जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा लग गए, मतलब लगभग 8600 के करीब अपवर्ड मूवमेंट के जो फॉर्म लगे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई बच्चों का जो है नंबर आया, कईयों का नहीं आया। 3000 कुछ बच्चों का, 3900 समथिंग बच्चों का कुछ ऐसे जो है अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज बदला है, बल्कि 4000 और कुछ बच्चों का, लगभग 4000 बच्चों का जो है कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। मतलब कि उनको जो कॉलेज पहले थी उनके पास अभी भी वही है। तो सेकंड लिस्ट के बारे में बात करें तो सेकंड लिस्ट का क्या है, कब तक आएगी सेकंड लिस्ट, तो भाई कल सुबह, मतलब आज है 21 तारीख और क्या है कल सुबह तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। 22 तारीख की बात है कि 22 तारीख को रिजल्ट जारी होगा, वही लिखा हुआ है साफ साफ, कल सुबह जारी हो जाएगी सेकंड लिस्ट। 3500 प्लस सीटों के लिए जारी की जाएगी सूची। भाई क्या हुआ ना, जो मतलब अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो फॉर्म लगे तो उसकी वजह से कई सीटें खाली हो गई, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में कई बच्चों ने जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, कईयों ने जो है वो रिपोर्टिंग नहीं की, कईयों ने फीस जमा नहीं करवाई, कईयों ने मतलब काउंसलिंग करवाई लेकिन फ़ीस जमा नहीं करवाई। मतलब उन्होंने काउंसलिंग करवाई, 3000 रुपये लगाए, लेकिन जो फ़ीस थी 13,555 रुपये, ना तो उन्होंने वो जमा करवाई और ना ही कॉलेज में उन्होंने रिपोर्टिंग की। इस वजह से क्या हुआ कि कई सीटें खाली रह गई। तो वो फर्स्ट लिस्ट की जो सीटें खाली रही उन पर अपवर्ड मूवमेंट वाले बच्चों ने जो है वो अधिकार कर लिया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया उनका। तो अपवर्ड मूवमेंट होने के कारण अब सेकंड लिस्ट में जो बच्चे आएंगे तो 3500 सीटों के लिए जारी की जाएगी सूची। भाई 3500 सीटें उनके लिए खाली हो गई हैं। अब फर्स्ट लिस्ट वालों ने तो कवर कर ली, मतलब अपवर्ड मूवमेंट वालों ने कवर कर ली फर्स्ट लिस्ट वाले सीटों को, और जो सेकंड लिस्ट है वो कर लेगी अपवर्ड मूवमेंट वाली जो सीटें हैं उनको। अब बताया जा रहा है कि राज्य के डीएलएड कॉलेजों में आवंटित सीट में बदलाव के लिए आवेदन करने वाले 45% अभ्यर्थियों को दूसरा कॉलेज मिला है। मतलब 45% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको दूसरा कॉलेज मिल गया है, मतलब उनको चॉइस कॉलेज मिल गई है। लगभग 260 के करीब बच्चे हैं जिनको पहली जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस की कॉलेज, उनको अपवर्ड मूवमेंट के बाद मिल गई है। अब अपवर्ड मूवमेंट के बाद में मिल गई है, और 900 के करीब बच्चे हैं उनको सेकंड लिस्ट, मतलब कि सेकंड जो उन्होंने चॉइस कॉलेज की थी उसमें उनका नंबर आ गया है। अब बात करें सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट जो है वो कल तक आ जाएगी, और जो इंतज़ार है वो लगभग सभी विद्यार्थियों का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद बात करें प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में प्रथम आवंटन के बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने सोमवार को घोषित कर दिया है। भाई अपवर्ड मूवमेंट वालों का सबको पता है रिजल्ट आ चुका था 19 तारीख को। अब इसके अपवर्ड मूवमेंट के तहत कॉलेज में बदलाव के लिए 8659 बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था। इसमें 3965 अभ्यर्थियों को जो है कॉलेज, मतलब उनकी चेंज हो गई है। 3965 जो अभ्यर्थी हैं उनकी कॉलेज चेंज हो गई है। करने के बाद इनके कॉलेज में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कई हैं वो, मतलब 4800 के करीब जो बच्चे हैं उनका कॉलेज बदलाव नहीं हुआ, मतलब उनको निराशा ही हुई है, ये बदलाव नहीं हुआ। अपवर्ड मूवमेंट के तहत डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम में 8438 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 3870 अभ्यर्थियों ने दूसरे कॉलेज में सीट ली है। अब कई बच्चों ने क्या है, इसमें 3900 और 65 बच्चों का जो कॉलेज बदलाव हुआ, लेकिन इसमें से 3870 अभ्यर्थियों ने जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग की, और जो बच्चे बच गए उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, तो उनको 22 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है। अगर 22 तारीख तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब 95 अभ्यर्थियों की आवंटित सीट अफरेड से है, मतलब कि 95 जो बच्चे बच गए पीछे, उनकी जो कॉलेज सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। तो अब जो सेकंड लिस्ट आएगी वो अपवर्ड मूवमेंट में खाली हुए बच्चों की सीट है, और जो अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई या फिर जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग नहीं की कॉलेज में, तो उनकी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। इस तरह से जो है सीटों का बदलाव हुआ है। 3500 सीटों के लिए सूचना जारी की गई है कि 3500 सीटों पर कल जो है
है आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको BHTC से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं BHTC से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ।